नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप तीसरी बार चुनाव लड़ने जिताने जा रहे हैं यार, लगता है ऐसे आपकी बात से। क्यों लोग देंगे वोट आपको? दो टर्म दे दिए उन्होंने, तो आपको टेस्ट के लिए अब बदलने की बारी भी हो सकती है कि नहीं? या नहीं, ऐसा है कि जो आप लगाते हो बदलने की बारी है जब एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। क्योंकि हमारी सरकार आने से पहले 2005 से पहले प्रदेश में क्या माहौल था, जेलों से फिरौती ली जाती थी टेलीफोन करके, और सब जो है सबका जो विश्वास जो है आत्मविश्वास नहीं रहा था। एक पूरे प्रदेश में इस किस्म का माहौल था, भय का माहौल था, और यहाँ से जो है लोग अपनी इंडस्ट्री बाहर ले जा रहे थे, एक दूसरे पे विश्वास नहीं था। जिस माहौल में प्रदेश मिला उस माहौल को बदला और विकास की ओर ले गए। मैं मुख्यमंत्री था और प्रदेश का मुख्य सेवक हूँ, और जो कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ और जो लोगों तक जो प्रदेश का विकास हुआ, जो 14वें नंबर पे था 2005 में प्रदेश, वो नंबर 1 पर पहुँचा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने जब आज नहीं, आपका मैंने डेटा देखा, मेरे पास है डेटा, कई पैरामीटर पे आप नंबर 1 है सारे पैरामीटर। बात सुनो, कोई भी आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मैंने स्वयं उनको सुना है। वो उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे थे कि भी किसी भी प्रदेश का अगर विकास का पैमाना प्रमुख पैमाना है तो वो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है। हाँ, और उत्तर प्रदेश वालों कह रहे थे देखो तुम्हारी कुल जो है वार्षिक आय जो है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 33,000 है। हाँ। और मुकाबला किसे करे थे? गुजरात से। कहते मेरे गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 75,000 है, तो हरियाणा की तो आज प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 1,35,000 है। तो आप कोई भी पैमाना ले। जब आपने टेक ओवर किया था तब कितनी थी? जब तो 14वें नंबर पे थे हम। 14वें थे, अब नंबर 1 पे 1,35,000 हो गई। 1,35,000 है। और खाली केवल प्रति व्यक्ति आय नहीं, प्रति व्यक्ति निवेश में भी आज अग्रणी प्रदेशों में से आज हरियाणा है। प्रति व्यक्ति जो प्लान, जो विकास का पैसा खर्च होता है, 2 किस्म का बजट होता है, एक प्लान एक नॉन प्लान। नॉन प्लान तो तनख्वाह में जाता है। प्लान में प्रति व्यक्ति जो है हरियाणा का जो है प्रमुख प्रदेशों में से है 10,700 खर्च होता है प्रति व्यक्ति प्लान का। पर हुड्डा साहब, अगर ये बात जो आप कह रहे हैं, जो कागजों में भी सही दिखाई देती है, वही कह रहा हूँ, पर उसके बावजूद आपकी इमेज जो स्टेट की है वो उस लेवल पर मार्केटिंग नहीं कर पाए जो मादी ने कर ली। ऐसा है, यही माना जाता है कि मोदी विकास। मैंने जैसे कहा कि गुजरात पहले बहुत विकसित स्टेटों में थी। हरियाणा जो है 2005 से जो इसका इमेज बना हुआ था, जिस प्रकार की यहाँ सरकारें चलती रही, जिस प्रकार का यहाँ झूठ और लूट चलता रहा, उससे लोगों को अभी जो है उससे उभरे हैं। वो बात ठीक है। अब जरूर आप कहीं जाएं, केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जाएं, हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो खेल का मैदान हो। आज देखिए कॉमनवेल्थ हुए, आपके मेडल भी जीत के सबसे ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रभु जी, एक छोटी बात नहीं है। अगर देश में कॉमनवेल्थ होता है, हमारी जनसंख्या तो केवल 2% है। यहाँ दिल्ली में कॉमनवेल्थ में देश को 38 गोल्ड मेडल मिले, 38 में 22 अकेले हरियाणा के। ओलंपिक्स मिले 6 में से 4। और अब जो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ हुए, देश को 64 मेडल मिले कुल, उस 64 में से अकेले हरियाणा के 22 मेडल हैं। तो आप समझ सकते हैं उस बात का। खेल नीति ले, चाहे खेल का मैदान हो, गांव-गांव में हमने स्टेडियम बनाए हैं, लोगों की रुचि पैदा करिए। तो पंजाब के बारे में क्या कह रहे थे? पंजाब का मैं कह रहा था, मेरे को पंजाब मेरा बड़ा भाई है। आप वहाँ जाओगे तो मेरे को बहुत अफसोस लगता है इस बात का कि उनकी जो युवा पीढ़ी जो है वो नशाखोरी में रही है। ये सरकार की कोई प्रयास नहीं है उसको वो करें। जैसे हरियाणा में हमने खेल नीति बनाई है, बड़े बड़े गांवों में सब स्टेडियम बना दिए मैंने। आप जाके देखो, प्रथम प्रदेश है जिसने खेल नीति बनाई है। एक माहौल, तो बच्चों के लिए आप नशे में जाने के बजाय समाज में एक माहौल बनाने की बात होती है कि भाई आप अपनी सेहत का ख्याल रखो। आपने जो काम किया, मोदी ने जो 12 साल का प्रचार किया, वो प्रधानमंत्री बन गए कि विकास के देश के अंदर वही है। और हुड्डा साहब जो कहते हैं मैंने इतना विकास किया, आप प्रचार का तो आप लोगों के हाथ में है। नहीं, आपको किसने रोका था? स्वयं तो नहीं। 1,35,000 इनकम आपने कर दी। आप नहीं बताओगे तो मैं क्या करूंगा? मैं तो नहीं लगा सकता। आपने कहीं बताया ये? कौन सा? आप जब आपने बताया नहीं हमारे को तो हमें क्या पता लगे? सबको पता है। ये कोई बताने से नहीं होता, ये प्लानिंग कमीशन के स्टैटिस्टिक्स से आते हैं और सर्वे होता है, सबसे आते हैं ये।
खैर एनी आओ, नहीं मार्केटिंग में फेल हुए ना आप, इसका मतलब कहीं नहीं मार्केटिंग में मेरी को आदत नहीं, मैं काम में विश्वास रखता हूँ। नहीं, काम में विश्वास रखता हूँ, पर उसके बाद आपके ऊपर जो इतना काम करने के बाद जो चार्जेस का अखबार वाले आपके जो बाकी चीजें हैं कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह इसके ऊपर वो अब खत्म हो गया, पहले तो यही चार्ज लगाते हैं ना आपके ऊपर। कोई भ्रष्टाचार का हमारे ऊपर आपके IAS ऑफिसर खड़े रहे। बात सुनो, भ्रष्टाचार के लिए लोकायुक्त बना हुआ है ना हमारे यहाँ, एक भी दरखास्त हमारे खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ नहीं है। क्यों नहीं जाते भाई वो? अब झूठी बात कहने का तो कोई नहीं है। मैं तो एक आदमी की ये भी बात सुनी, कहते कि इन्होंने जो है बिल्डरों को ज़मीन दे दी एक्वायर करके। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ और पहले भी कह चुका फ्लोर हाउस से, 2005 के बाद 1 इंच ज़मीन भी अगर मैंने एक्वायर करके दी हो बिल्डर्स को, तो ज़मीन का नाम बताएं, गांव बताएं, उसकी जमाबंदी दें, मैं उसी दिन छोड़ के चला जाऊंगा। बिल्कुल ये अफवाहें फैलाते हैं। आप कह रहे हैं प्रति व्यक्ति इनकम में आप नंबर 1, इन्वेस्टमेंट पर आप नंबर 1, आपकी महिलाओं के लिए आपने काफी अच्छे काम किए, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में उसमें देखे ना, अब ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। रिसोर्सेज जब 11वीं पंचवर्षीय की जो है टारगेट फिक्स की सभी स्टेटों ने कि भाई हम इतना रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, तो राष्ट्रीय औसत 95% की आई। मतलब किसी प्रदेश ने 96% किया, किसी ने 92 किया, एवरेज 95। गुजरात की 96.5% आई और हरियाणा की 192%, हाईएस्ट इन द कंट्री। इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन 192% अचीवमेंट है हमारी। पर एक बात सुनिए, जो जिस तरह से हुड्डा साहब आप कह रहे हैं काम किया और प्लानिंग कमीशन की खबर बता रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी से गलती नहीं हुई कि आपके आदमी आपके जो इतना अचीव किया, जैसे मोदी को प्रोजेक्ट किया बीजेपी ने, हुड्डा को क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? विकास पुरुष हमारे पास भी, आप क्या बात करते हैं? कांग्रेस पार्टी पूरी मदद कर रही है, जब भी तो तीसरी बार बनने जा रही है। तीसरी बात आपको अभी अनाउंस नहीं किया ना आप चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे? नहीं, कह चुके हैं कि ये नेतृत्व में होंगी। और वो जो आप बात कह रहे हो ना, वो कांग्रेस की अपनी 2009 में किसने किया था? नहीं 2009 में नहीं किया था, ठीक है। बात सुनिए फिर, तो ये भी अब 2014 में वही होने जा रहा है जो 2009 2014 में भी कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ बातें समझी जाती हैं। वो मोदी मॉडल है, तो हुड्डा मॉडल क्यों नहीं प्रचार हुआ? ये कांग्रेस की प्रथा रही है, जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, हुड्डा मॉडल की प्रचार किया। हमारा भी मुख्यमंत्री मोदी से ज्यादा काम कर सकता है। नहीं, ऐसा है। सोनिया जी ने भी, राहुल जी ने भी जब हमारी लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी जगह जगह अप्रिशिएट की और हमारे को शाबाशी दी, और इस बात में भी हमारे को विकास के लिए भी शाबाशी लगातार मिलती रहती है हमारे नेतृत्व। नहीं, शाबाश तो मिलती रहती है, पर अभी जैसे आप कह रहे हैं, आपने शुरू में भी कहा कि मोदी आपके साथ गया, वहाँ पर जो बातचीत हुई, जिस तरह से अखबारों में छपा, पता नहीं क्या बात हुई थी अंदर कि आपको लगा कि आपके प्रदेश में गए थे ना मोदी साहब प्रधानमंत्री, तो उस दिन कुछ आपको लगा कि आपके साथ कोई जाती हो गई। हुआ क्या था एक्चुअली वहाँ? नहीं, बात तो ये है कि वो सरकारी फंक्शन था, कार्यक्रम था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का था, और जो मोदी जी वो उसमें एक नींव का पत्थर रखने जा रहे थे और ये सरकारी कार्यक्रम था। तो वो आए, तो जब मैं बोलने लगा तो कुछ लोगों ने उसमें विघ्न डालने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी की, नीचे से नारेबाजी की। तो रास्ते बात दो ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो सोची साची समझी स्कीम थी, लोकल पार्टी ने कर दिया। नहीं, लोकल। और मेरे को 2 दिन पहले पता था, मेरे पास इंटेलिजेंस की खबर थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे को ये विश्वास नहीं था कि ये पार्टी जो है प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा नहीं रखेंगे। भाई प्रधानमंत्री देश के होते हैं, वो एक पार्टी के नहीं होते, सारे देश के हैं, सारे देश के हैं। वो आए हैं, उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी गरिमा नहीं रखेंगे। मैं एक प्रजातंत्र में यकीन रखने वाला आदमी हूँ, संविधान में पूरा विश्वास रखता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट है, तो मेरी सबसे पहली ड्यूटी है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। प्रधानमंत्री आते तो मुख्यमंत्री जाता है। तो मैं और प्रधानमंत्री पद का मैं सम्मान करता हूँ, प्रधानमंत्री का भी सम्मान करता हूँ कि वो हमारे किसी भी पार्टी से हो, प्रधानमंत्री बैठे हैं तो पूरे देश की बागडोर उनके हाथ में है। तो ये मेरे को मालूम नहीं था कि भाई ऐसा करेंगे, मेरे को ये विश्वास था भाई ऐसा नहीं होंगे, लेकिन हुआ। तो खैर उसके बाद फ़ौरन बाद मेरे पास ये भी रास्ता था, मैं उठ के चला जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि मैं एक संविधान का सम्मान करता हूँ, प्रधानमंत्री पद का सम्मान करता हूँ, तो उसके फ़ौरन बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा अगर इस पार्टी का यही रवैया रहा तो आगे इस कार्यक्रम में जाएंगे। क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, तो आपको लगता है मोदी जी की मर्जी से हुआ? जाते नहीं, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन उनके सामने हुआ। पर एक बात और दूसरी है, मैं ये पूछूंगा कि उसके बाद जो आप मिलने गए, चाय पे बुलाया दूसरे दिन आपको, आपने रिक्वेस्ट की या उन्होंने बुलाया? इसका जवाब मैं लूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। सोनिया गांधी कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस, और कोई नहीं है।
तो व्यक्ति विशेष हो गया आपकी पार्टी से ऐसा उठा है, चला, ऐसा आज है। उठा अगर कांग्रेस से अलग हो जाए ऐसा- तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी ऐसा वहाँ। है, कांग्रेस की नेता